Good evening, class. And in this lesson, we'll be discussing important questions of responsibility of a young man. So, starting with the first question, we have, according to Shastri ji, what should be the priority of an individual? Means Shastri ji के according एक individual की, एक person की क्या priority है कि किस चीज को उसे importance देनी चाहिए. तो शास्त्री जी कहते थे, according to शास्त्री जी, the priority of an individual should be to think of the country. मतलब एक इंडिविजुअल को अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए. एंड अ गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ. तो गुड सिटीजन वो है जो अपनी कंट्री के लॉ को ओबे करता है. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी, हु इज अ गुड सिटीजन? शास्त्री जी के अकॉर्डिंग गुड सिटीजन कौन है? नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अ गुड सिटीजन इज नंबर फर्स्ट वन हु ओबेज द लॉ. तो शास्त्री जी के अकॉर्डिंग एक गुड सिटीजन कौन है? नंबर फर्स्ट, वो पर्सन जो लॉ को ओबे करता है. सेकंड पॉइंट, ही मस्ट टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज. मतलब एक अच्छा सिटीजन वो है जो खुशी से अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा करेगा. देन थर्ड पॉइंट कहता है, ही शुड बी डिसिप्लिन्ड. मतलब जो एक अच्छा सिटीजन होगा वो क्या होगा? डिसिप्लिन्ड. तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. पहला, एक अच्छा सिटीजन वो होगा जो लॉ को ओबे करेगा, मतलब सारे नियम जो है मानेगा. दूसरा, ही मस्ट टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज, मतलब अपनी डेली उसकी ड्यूटीज होंगी उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा. और थर्ड, वो पर्सन डिसिप्लिन्ड होगा. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके गुड सिटीजन के. अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज लॉस्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी? तो शास्त्री जी क्या कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या चीज़ है जो कम हो गई है? तो है, अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी, द पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज लॉस्ट. तो शास्त्री जी कहते हैं कि जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो ख़त्म हो गया है. एंड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में, पुराने टाइम में जो है एक पर्सनल टच होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में. मतलब पास्ट में क्या था, एक जो है पर्सनल टच था. मतलब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से जो है पर्सनल कांटेक्ट रखते थे, टच रखते थे एक दूसरे से. बट आज के टाइम में वो चीज़ ख़त्म हो गई है. क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, बहुत सारी रीजंस हो गई हैं जिसकी वजह से ये हुआ है. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछ रहे हैं, विच या व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट लॉयलिटी ऑफ एवरी सिटीजन? मतलब हर सिटीजन की जो लॉयलिटी है वो क्या है? लॉयल होना मीन्स फेथफुल होना, ट्रू होना, सच्चाई होना. तो कह रहे हैं एब्सोल्यूट लॉयलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज दैट वी शुड नेवर फॉरगेट लॉयलिटी टुवर्ड्स द कंट्री. मतलब लॉयलिटी आपकी क्या है कि आपको कंट्री के प्रति जितनी भी ड्यूटीज़ है उसको फुलफिल करना है, ये आपकी लॉयलिटी है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन आर कंट्री प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी? तो शास्त्री जी क्या कहते हैं, हमारी कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकती है? द राइटर सेज दैट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल. तो शास्त्री जी कहते हैं कि जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है वो यंग लोगों के हाथ में है. इफ़ दे आर वेल लॉयल टू द कंट्रीज फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड. तो अगर जो कंट्री के लोग हैं वो लॉयल रहेंगे तो हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, वो अच्छा होगा. तो आई गेस ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, 5 क्वेश्चंस. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, वेयर आर द सीड्स ऑफ सेक्युलरिज्म सोन? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जब आप हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो. तो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स शुड बी रिस्पेक्टेड. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. The seeds of secularism are sown first in the field of education. तो कह रहे हैं ये जो सेक्युलरिज्म है, ये जो सिखाया जाता है कि आपको हर रिलीजन की, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, ये आपको सबसे पहले आपकी किताबों में, मतलब एजुकेशन में सिखाया जाता है और उसके बाद ये चीज़ बढ़ती चली जाती है. तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी? मतलब एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए ऐसे कौन सी जो रिस्ट्रेंट्स हैं, मतलब कौन सी जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो ज़रूरी है? तो कह रहे हैं आंसर में, वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू शास्त्री जी एज. तो वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, ये शास्त्री जी कहते हैं. इट इज़ बिकॉज
एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजनशिप गिव अस सर्टेन राइट्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि हमें बहुत सारी राइट्स दी गई हैं जिसको आपको समझना चाहिए. डेमोक्रेसी गिव अस फ्रीडम बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेशंस फॉर अ गुड सोसाइटी. तो कह रहे हैं आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और डेमोक्रेसी आपको फ्रीडम देती है कि आपका जो मन करता है आप कर सकते हो, बट एक गुड सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जो है आपके ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं. तो कह रहे हैं शास्त्री जी के अकॉर्डिंग द प्रायोरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी ये है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचे, एंड एक गुड सिटीजन वो है जो सारे लॉज को ओबे करे. तो सिंपल सा आंसर है वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप सोसाइटी में लॉज को फॉलो कर सको. ठीक है, तो वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में आपको ऑल्दो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम दिया है, बट वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की प्रायोरिटी क्या है, अपनी कंट्री के बारे में सोचना. एंड ए गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ. तो गुड सिटीजन वो है जो सारे लॉज को ओबे करता है. तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 7. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय यंग स्टूडेंट्स. तो जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं. तो दैट इज नंबर 1, द पर्सनल टच बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज लॉस्ट. मतलब आज क्या हुआ है, जो पर्सनल टच है टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में वो खत्म हो गया है. सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं. सो द पर्सनल टच बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज लॉस्ट. मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं कि टीचर हर किसी के साथ एक पर्सनल टच नहीं रख सकता. थर्ड, इंक्रीजिंग स्ट्रेस हैज़ रिड्यूस्ड कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. और जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कनेक्शन है, जो एक लव है, जो बॉन्ड है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ख़त्म हो गया है या कुछ कम हो गया है. तो ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ है जो आज यंग स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन फेस करती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग अ गुड वर्क कल्चर. मतलब एक अच्छे वर्क कल्चर के जो है क्या इंपॉर्टेंस है. तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू राइटर, मतलब राइटर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ कैन नॉट मूव विदाउट वर्क. मतलब आपका जीवन काम के बिना नहीं चल सकता. एवरीथिंग इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है. देन वर्क हैज़ इट्स ओन रिस्पेक्ट, काम की अपनी एक रिस्पेक्ट है. देर इज़ ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन कम्प्लीटिंग अ वर्क, और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर आप किसी काम को पूरा कर लेते हो. तो कह रहे हैं वी शुड कंप्लीट ऑल ड्यूटीज़ विद डिवोशन. तो हमें हर काम को पूरा करना चाहिए पूरी लगन और मेहनत के साथ. एंड दिस हेल्प्स अस इन आर फर्दर प्रोग्रेस इन लाइफ. तो ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपनी लाइफ में फर्दर प्रोग्रेस कर सकें. देयरफॉर दैट इज़ वाई फॉस्टरिंग अ गुड वर्क कल्चर इज़ इंपॉर्टेंट. तो कह रहे हैं इसीलिए एक गुड वर्क कल्चर इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना काम करो, आप काम को इम्पोर्टेंस दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, एंड एक सेटिस्फैक्शन मिलती है काम कंप्लीट करने में. एंड हमें हर ड्यूटी अपनी पूरी करनी चाहिए पूरी लगन के साथ. तो ये हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ में प्रोग्रेस करने में. तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा. अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. डिस्कस द स्टेटमेंट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज. तो कह रही है स्टेटमेंट डिस्कस करो कि आप अगर कंट्री के लिए लॉयल हो तो वो चीज़ सबसे पहले आती है बाकी सारी लॉयल्टीज से. तो कह रही है अकॉर्डिंग टू राइटर अ गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ. तो राइटर के अकॉर्डिंग ए गुड सिटीजन कौन है, जो सारे लॉज को ओबे करता है. सेम आपका जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन में वही है ये. क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सेम लिखना है. एक सेकेंड रुको. क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जो है बिल्कुल सेम आंसर लिखना है जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में. तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ पॉइंट्स में लिखा है और इसको हमने पैराग्राफ में लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू राइटर गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ, टेक डिलाइट इन परफॉर्मिंग द सिविक ड्यूटीज. एंड राइटर कह रहे हैं जो फ्यूचर है वो यंग पीपल के हाथों में है. एंड इफ दे आर लॉयल टू द कंट्री तो कंट्री का फ्यूचर ब्राइट होगा. हेंस शास्त्री जी कहते हैं लॉयल्टी टू कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज. तो दो क्वेश्चन मिक्स करके हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है. तो आई गेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द क्लास. सो विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर इंपॉर्टेंट समरी और वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.